एक मंत्र चैंट रोज कर लें। पीली सरसों नहीं आपको मंत्र आता, नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, पीली सरसों इस तरीके से रब करनी है या हथेलियों से ऐसे रब करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, इतना तो सभी बोल सकते हैं राइट, जितने मेरे शत्रु हैं उनका सबका नाश हो रहा है, जिनकी नजर है उनके ऊपर जाओ, मेरे को बख्शो, मेरे ऊपर सिर्फ पॉजिटिविटी है, ऐसे करा, उसको फ्लश आउट कर दिया पीली सरसों को। इससे आपके जो प्रॉपर्टी बनने के योग हैं, जो डिस्प्यूटेड चीजें चल रही हैं, वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 43 डेज तक करना है पर छोटी सी रेमेडी, हल्दी लेनी है इस साल आपको ये जरूर उपाय करना है। एक पिंच हल्दी लेनी है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों डायरेक्शंस में, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी ठीक करेगा, आपका वास्तु भी ठीक करेगा, चारों डायरेक्शंस में डाल देना है। जैसे ये रूम है, इस रूम में हमने ईस्ट वेस्ट मतलब चारों कोनों में डाल दिया बस हल्दी। ये आपको करना है थर्सडे इवनिंग। जितनी माएं बहनें मुझे सुन रही हैं वो करें इस उपाय को, फिर देखें कि कैसे बल्ले बल्ले उनकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। नहीं आपने डीप साइंस में मत जाओ। अगर आपने छत में पानी रखना शुरू कर दिया डेली 43 डेज तक चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, तो आपकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो कि 90% लोगों की माएं हैं, अंकल हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, सबके मैंने घरों में छतों में देखा है कि दाना बहुत डालते हैं। बिल्कुल। हमने तो जी आपने बोला था 7 तरीके का अनाज, हमने तो डाल दिया छत पे। पानी आपने बोला था पक्षियों को पिलाना, रोज छत पे डाल दिया। आपने अपने घर के 12वें घर को डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि अच्छा घर ऑलरेडी नहीं है। आप अपने घर में से सबसे पहले छत पे पानी खाना डालना, क्योंकि वो कबूतरों के लिए दाना आप डाल रहे हो, वो बंद कर दीजिए। ठीक है, आपके घर से बीमारियां दूर। आपने काफी सारी बार सुना भी होगा, मम्मी बोलती है कि कबूतर को खाना नहीं देना चाहिए, कबूतर हमारे घर में छत पे आ रहे हैं तो वो अच्छे नहीं होते, कौवों को खाना खिलाओ क्योंकि वो हमारे पित्र हैं। तो उसका लॉजिक यही है कि अगर आप छत पे किसी भी चीज को खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, वो आपकी हेल्थ के ऊपर ही आ जाएगी चीजें। आपको हमेशा क्या करना है, घर के नीचे हो या समतल, मतलब आपके ग्राउंड लेवल पे ही आपका होना चाहिए, जहां पे आप खाना और दाना पानी रख रहे हो पक्षियों के लिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी है। आपके घर में जितने भी बीमारियां हैं वो पितृदोष के कारण भी होता है। मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, मल्टीपल बीमारियां हैं, मतलब प्रोलॉन्ग्ड बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक डिजीज जिनको हम बोलते हैं, वो चल रही हैं, तो वो हमेशा पितृदोष की वजह से होती है। अगर आपको लग रहा है नहीं पता कि पितरों ने क्या किया था, दादा परदादा ने क्या करके चले गए, हमें क्या पता मैडम, हमें तो नहीं पता। अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो अपने पापा की मसाज सरसों के तेल से ही सही, पैरों की फुट मसाज अपने पापा को देना शुरू कर दो। जब आप तेल से मसाज अपने पापा को करना शुरू कर दोगे, आपका पितृदोष खत्म होना शुरू हो जाता है। अपनी माता को जॉब नहीं लग रही काफी सारे लोगों की, ठीक है, ये आपका सवाल नहीं बट मैं बता रही हूँ, याद आ गया तो। जॉब नहीं लग रही काफी सारे लोगों की, परेशान है मैडम, आपकी मैनिफेस्टेशन भी कर ली आपने, बहुत उपाय बताए वो भी सब कर लिए, फिर भी जॉब नहीं लग रही। आप अपने संबंध अपनी माता से अच्छे कर लो। माता को जो है चांदी के ग्लास में दूध केसर वाला 43 डेज पिला दो ना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी जैसे होता है। सबसे पहले पिताजी की इज्जत करो। दूसरी चीज, सूर्य से पहले उठना शुरू करो। तीसरी चीज, सूर्य को अर्घ दो, एक चुटकी हल्दी या कुमकुम मिलाकर। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा का जो टक्कर है ना, आपको कोई नहीं दे पाएगा। सिर्फ इतना करना है आपको। अपने पापा को संडे आप पैम्पर करें, उनको कोई ना कोई शॉपिंग करा दें, तब भी आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। आप पापा से लड़ते रहोगे, ईगो क्लैश करोगे, पापा की सुनोगे नहीं, भले ही वो बुजुर्ग हो गए हैं बट उनको आपसे ज्यादा समझ है जी। तो आपको हमेशा उनकी, अगर वो चिक चिक भी करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों की आदत भी होती है, गुस्सा करने की आदत होती है, बट उनको समझ के अगर आप शांत रह लेते हैं, नहीं बोलते उनके सामने, तो भी आपका सूर्य अच्छा हो जाता है और आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो जाती है। जितने पॉलिटिशियन मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कोई अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। उसने तो पैसा डाल दिया, क्या करूं? अपने घर में जो है रामचरितमानस या फिर राम जी का जो राम दरबार होता है, भाई सारे उनके है ना, सीता मैया, लक्ष्मण जी, सारा राम दरबार अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस कर दो। छोटा सा लाके नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस कर दो। आपकी कितने भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं, छोटा सा नुस्खा करना है और वो भी 43 डेज तक देखना है। राम जी से प्रार्थना करनी है कि जैसे आप लोग अच्छे से परिवार में रह रहे हो, मैं भी अपने कुटुंब में रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से मेरा घर में दिलवा दो। बस ये प्रार्थना करनी है जी। तो है वाइफ को हमेशा, आप 19 चीज खरीद रहे हो, आपने मान लिया 100 रुपए की चीज खरीदी, अपनी वाइफ को 200 रुपए की ही चीज लेके आनी है। ओके। आप चाहे कम कपड़े पहन लो, बट उसकी वार्डरोब में पूरे कपड़े होने चाहिए। साड़ी सूट जो उसको पसंद है, गेम है, सब दिलाते रहो। बिल्कुल। फिर आप देखो डाइवोर्स होके दिखा दे मुझे, नहीं फिर नहीं होने वाला, फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो सोल्यूशन सब पास। बिल्कुल। शुक्रवार को अगर जितना आप अच्छा करेंगे ना, शुक्रवार को, फ्राइडे को, आपका शुक्र उतना अच्छा होना शुरू हो जाएगा, घर का शुक्र उतना अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पति पत्नी का शुक्र अच्छा हो जाएगा। जब पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएंगे तो डाइवोर्स होगा नहीं। आपको करना क्या है, आपने अपने घर में ना थोड़ी शुक्रवार वाले इवनिंग को बच्चों को जल्दी सुला के डिम लाइट कर देनी है। जब आप डिम लाइट कर दें तो आपको रोमांटिक सॉन्ग
ही बजाने हैं, डन, गजलें नहीं सुननी। फिर ठीक है। आपने रोमांटिक सॉन्ग बजाने हैं, हाँ जी। अपनी वाइफ को खड़ा करना है और उनके साथ 5 मिनट 10 मिनट डांस करना शुरू कर दो। आप देखना आपका शुक्र कितने अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपको। क्या बात। सिर्फ गाना, सिर्फ डांस और अपनी वाइफ को पैम्पर करना है, बस। मैंने कोई पैर छूने की बात नहीं बताई, कोई ड्रिंक करने की बात बताई नहीं, कोई कुछ और बात नहीं बताई जिसमें पैसे लगे, शॉपिंग है ना। मैं बोलती हूँ परफ्यूम दिलाओ, नहीं दिलाओ, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ डांस करना शुरू कर दो, उनके साथ बैठो। उस टाइम पे आपको बॉस की बुराई नहीं करनी, उस टाइम पे आपको घर की ही बात करनी है, और घर की भी बात माँ बाप की नहीं करनी। तूने ऐसे क्यों कर दिया था, तूने कुछ नहीं, मिट्टी पाओ, इधर आओ मेरे पास, और अब हम प्यार की बातें करते हैं। आप देखना आपका शुक्र, आपकी वेल्थ इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। पैसा ही पैसा होना शुरू हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर उस घर। देखिए दालचीनी के उपाय बहुत ज्यादा बताती हूँ। अगर आप दालचीनी मिलाकर नहाना शुरू करो, एक चुटकी दालचीनी पानी में, नहाने के पानी में मिला लें, है ना। काफी सारे लोग बोलेंगे हम तो शावर लेते हैं, तो आप एक मग ले लें, उसके अंदर आप छोटा सा पिंच डाल के, और लास्ट वाले जो मग है उससे आप शावर ले लें, या शावर लेने के बाद उसको डाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके जो घर का ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है, आपकी वेल्थ इंक्रीज होती है, आपका शुक्र अच्छा होता है। तीसरी चीज, ये कोई भी कर सकता है, इसमें हिंदू धर्म का कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, आपको हल्दी लेनी है। इस साल आपको ये जरूर उपाय करना है। 1 पिंच हल्दी लेनी है, अपने घर के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट चारों डायरेक्शंस में। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी ठीक करेगा, आपका वास्तु भी ठीक करेगा। चारों डायरेक्शंस में डाल देना है। जैसे ये रूम है, इस रूम में हमने ईस्ट वेस्ट मतलब चारों कोनों में डाल दिया, बस हल्दी। ये आपको करना है थर्सडे इवनिंग। ओके। जितनी माएं बहनें मुझे सुन रही हैं वो करें इस उपाय को, फिर देखें कि कैसे बल्ले बल्ले उनकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, आपने एक लोटा जल इत्र मिलाकर अभिषेक करें, और इस साल आपकी शादी 100% हो जाएगी। जब दूसरी रोज वाला। मैम लग्जरी को कैसे अट्रैक्ट करें, एक्चुअली क्या है ऐसा? क्योंकि सूर्य जो है आपको लोन दिलाने में आपकी मदद करता है। आपको जो है केसर का तिलक हमेशा मस्तिष्क पे यहाँ पे लगाना है और उसको प्रेस करना है। ये हमारा आज्ञा चक्र है ना। 1 2 3 इसके ऊपर भी बात करेंगे हम, चक्रों के चक्र बैलेंसिंग भी बताएंगे हम। 1 2 3 बार जब आप प्रेस करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है ना। बोला जाता है ना इंट्यूशन बहुत तेज है मेरी गट फीलिंग बहुत तेज है। उसके ऊपर क्या है लॉजिक, उसके ऊपर ये लॉजिक है, जब आप यहाँ पे कोई चीज धारण कर लेते हैं तो उसको आप अपने फर्स्ट हाउस में बिठा लेते हैं। जब आप अपने सूर्य को फर्स्ट हाउस में बिठा लेते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ऑटोमेटिकली जो सरकारी लोग हैं वो भी सूर्य से रूल होते हैं जी। एक और छोटा सा नुस्खा, जिनको भी लग रहा है कि मेरे लोन है ना नहीं मिल पा रहे हैं, मेरा बहुत प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही, वो क्या करें, थोड़ा सा जो चीनी होता है, शुगर जो होती है, खांड जिसको बोलते हैं, वो लेना है और सरकारी जगह पे विभाग पे जाकर सुबह मॉर्निंग में या शाम को जब अंधेरा हो जाए, बंद हो जाए विभाग, सरकारी होना चाहिए, वहां पर डाल के आ जाने चींटियों के लिए। ये रेमेडी कर लें आप शनिवार। ये रेमेडी करने से 7th वीक में आपको अपनी घर, प्रॉपर्टी, जो चीज मैनिफेस्ट करो वो मिल जाएगी। सरकारी जगह होनी चाहिए, बट वो पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिफेंस की जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे कुटाई हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अस्पताल देख सकते हो, स्कूल्स होते हैं, आंगनबाड़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो सरकार से रूल होती है। आप पता लगा पुलिस स्टेशन में कह रहे हो कि क्या गिरा रहा है बेटा, तू आ जाए इधर, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको रेमेडीज करनी कहाँ है, कैसे करनी है, सूर्य एक्टिवेट होता है। चींटियों को जब आप मीठी खांड खिलाते हैं सरकारी जगह पे जाके, तो आपका सूर्य बलवान होना शुरू हो जाता है। आपकी मान प्रतिष्ठा, आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर सब खत्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम।